एक भजन आपको सुनाता हूं कि हमें किस प्रकार के स्थान पर निवास करना चाहिए। मैंने एक गांव की कल्पना की है क्योंकि हम गांव के वासिंदे हैं। तो निवास स्थल ऐसा ना हो जिसके पड़ोसी दारू पीते हो, रोज लठ बजाएं, चोर उचक्के बेईमान हो, तो हमारे बच्चों पर भी या हमारे ऊपर भी वैसा ही असर पड़ता है, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा स्वतः असर हो जाता है। भाई पहलवाना जड़ में रहोगा तो घना बड़ा पहलवान नहीं बनोगा, तो दाव तो मारना जरूर सीखोगा के मन के मन। अब चोरा का जड़ में रहनी बालक थोड़ी बहुत तो जुत्ती लत्ता ठाना सीखे ही सीखे, असर आता है। तो कैसी नगरी होनी चाहिए जहां निवास कर सकते हैं। अरे सोच समझ के नगरी की पहचान करिए हो। अरे कौन सी जगह रहने के लायक ध्यान करिए हो। सोच समझ के नगरी की पहचान करिए हो। कौन सी जगह रहने के लायक ध्यान करिए हो। सोच समझ के नगरी की पहचान करिए। क्या होना चाहिए नगरी में? वो ये नगरी उत्तम हो जित निर्मल जल की धार हो। उपजाऊ सी भूमि होती खेती बेसुमार हो। हाथों के माँ हुनर जिनका अच्छा कारोबार हो। हाथों के माँ हुनर जिनका अच्छा कारोबार हो। भाईचारा मेल जोल आपस के माँ प्यार हो। भाई लेके दे और करके खाते ना कोई तकरार हो। जति सती वास करे नहीं व्यभिचार हो। रे जति सती वास करे नहीं व्यभिचार हो। अरे धर्म आचरण अनुसार सबका मान करिए हो। धर्म आचरण अनुसार तू आदर मान करिए। फिर सोच कौन सी जगह ओ कौन सी जगह रहने के लायक ध्यान करिए हो। सोच समझ के नगरी की पहचान करिए हो। बताया भाई, जहां स्वच्छ और सही बढ़िया मिनरल जल मिलता हो। भाई जिस नगर में पानी ना हो तो थम देख लो उन गांव का हाल। ऐसा लागे जन उजड़ोड़ा सदियां पहले दूब कितनालियां में युगी को पाओ ने। पानी स्वच्छ ना मिलता उस नगर में रहना उचित नहीं है। जहां की भूमि उपजाऊ हो, लोग हुनरमंद हो, जहां भाईचारा अच्छा हो, मेलजोल हो, और जहां पर व्याभिचारी लोग ना रहते हो, और भाई शर्म लिहाज मुंह पर हो कहीं का लेके उल्टा भी दें, उस नगरी में रहना चाहिए। ना तो भाई खोश पीट के सबकी मराह लेगा, क्या फायदा हो। कमा के उठे दिया हो और बेइज्जती कराया मूर्खा मरेगी। नहीं रहना चाहिए वहां ऐसी नगरी। अरे वो नगरी भी उत्तम हो जित शिक्षा का प्रकाश हो। रे अच्छे हो विद्यालय जहां विद्वानों का वास हो। पढ़े लिखे लोग रहे अनपढ़ता का नाश हो। रे पढ़े लिखे लोग रहे अनपढ़ता का नाश हो। डाकखाना बैंक और देसी साहूकार हो। भाई दवाखाना अस्पताल रोगों का उपचार हो। छोटी मोटी वस्तु मिले गांव में बाजार हो। रे छोटी मोटी वस्तु मिले गांव में बाजार हो। अरे धर्म का प्रचार हो तू ज्ञान करिए हो। जड़ धर्म का प्रचार हो तू ज्ञान करिए।
कुर्सी जगह रहने के लायक ध्यान करिए हो, सोच समझ के नगरी की पहचान करिए हो। उस नगरी में शिक्षा हो, विद्वान हो, धर्म का प्रचार हो, लिखे पढ़े लोग हों, डाकखाना, बैंक, साहूकार, दवाखाना और छोटा मोटा बाजार भी हो भाई, जब वह नगरी रहने के लायक हो से। और क्या क्या होने चाहिए एक अच्छे नगरी के अंदर भाई? जिसकी माने बात लोग गांव का सरदार हो, न्याय नीति को जानने वाला, समझनिया इख्तियार हो, ऊंच नीच करे नहीं, सबसे एक व्यवहार हो भाई, ऊंच नीच करे नहीं, एक सा व्यवहार हो। चौड़ी चौड़ी पक्की गली सफाई का काम हो भाई, पानी की निकासी सही, नाली का इंतजाम हो, गलियारे के दोनों ओरा रोशनी तमाम हो, गलियारे के दोनों ओरा रोशनी तमाम हो। अरे ऊंचावे मगाम हो तू कान करिए हो, ऊंचावे मगाम हो तू कान करिए। कुर्सी जगह रहन के लायक ध्यान करिए हो। भाई न्याय नीति को जानने वाले पंच सरपंच होने चाहिए, सरदार गांव में ऐसे व्यक्ति जरूर होने चाहिए जो ऊंच नीच करे नहीं, सबके साथ एक साथ न्याय करें। अन्ना भाई अन्यायी नगरी में रहोगे बात बनेगी नहीं। खतरनाक है अंधेर नगरी, चौपट राजा बहुत खतरनाक होता है भाई। गाय भैंस भेड़ बकरी भरे हुए बाड़े हो, दूध घी के खाने आड़े छोरे नहीं मारे हो, आड़ करते लड़के मिले कुश्ती के अखाड़े हो रहे, आड़ करते छोरे मिले कुश्ती के अखाड़े हो। बाग और बगीचे जहां लोग करने आवे सैर, कवि ज्ञानी संत जहां नगरी की मनावे खैर, धर्म का प्रचार करें प्यारे लाल आठों पैर, धर्म का प्रचार करें प्यारे लाल आठ पैर। रे वीरेंद्र सिंह उस नगरी में नित तू गान करिए ओहो, वीरेंद्र सिंह उस नगरी में नित गान करिए। तेरा कौन सी जगह हो कुर्सी जगह रहन के लायक तू ध्यान करिए हो, सोच समझ के नगरी की पहचान करिए हो। तो भाई ये भजन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, मेरे पेज को फॉलो करना। आपके लिए बड़ा दिमाग लगा करके अच्छी अच्छी चीजें बनाता हूँ, शौक है मेरा, और शौक को मैं अगर अपने कोने में रख लूं तो कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर योग आप लोगों तक पहुंचने के लिए करता हूँ, क्यों इतना टाइम तो है नहीं भाई पेटी ढोलक था के सारा गम्मी गम्मी सुना दूं, उतना समय नहीं है। लेकिन ये अच्छा मीडिया है जिसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंच हो सकती है। और भाई तेरे खातर चंडीगढ़ शहर तो मैं प्लॉट खरीद हुए तो मैं गाने लिखता नहीं, और उनमें कोई जोर भी नहीं आओ लिखने में। हरियाणी संस्कृति की सही बातें लिखता हूं, जो हमारे नीति सिद्धांत नेम धर्म उसके हमारे संस्कृति के अकॉर्डिंग जो चीजें वो लिखता हूँ। बोले वहां नू बोली मैं तू न्यू बोली, तू उठे खड़ी हो, तू उठे नाच, तू नू लागे तो ना लगे, बकवास होती है वो कुछ भी। और भाई देखो असर आता है, इसके अंदर बात मैं बता रहा था कि भाई अच्छा पड़ोस हो तो अच्छा असर होगा, न्याऊ पड़ोस हो तो न्याऊ हुआ होगा। भाई मैं छोटा सा एक दो लाइनों में उदाहरण दूं आपने कि हम जड़ुआ में 8 बंदे पढ़ाया करते प्राइमरी में, 8 माते एक ने तो भाई थोड़ा सा पैर को लिया ने, 7 ने जो +2 पास भी थे उनमें से कुछ एक आध BA भी था, सब ने मिलके ने एक माहौल बनाया पढ़ाई का, और वहां पर जितने भी थे सब ने पोस्ट ग्रेजुएट की, आज सारे के सारे लेक्चरर हैं।
ये माहौल का असर है। नहीं तो कुछ स्कूल में ताश खेल के दारू पिया करता, वो स्वर्ग लोग जा लिया, वो भी माहौल था भाई। और असर क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं कि एक बार एक काग उड़ता उड़ता मानसरोवर की तरफ चला गया। जब हंसों ने वहां पर देखा कि दूर दराज से एक काग आया है, उन हंसों को काग की प्रवृत्ति का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि मैदान से एक जीव आया है, बड़ा अजीब सा है। दोस्त बनाया, आ भगत की सच्चे मोती ले लाके खिलाऊं, लेकिन काग ने जब तक की अड़ंगा चोंच नहीं मार ली, उन्हें स्वाद नहीं आवे। लुकचिप के चोंच मारे, मन की संतुष्टि कराया। एक दिन हंस ने वो देख लिया काग का, बड़ी काने चढ़ी, बड़ी शर्म चढ़ी कि देख हंस ने तू देख लिया, इतनी बढ़िया चीज ला दी, पर तू भी क्या करे यार, तू ईसा में पैदा हो, ईसा में पड़े हो से, तेरी आदत खराब से। हाथ जोड़ के ने बोला भाई हंस मैं तो जाऊंगा हमारे गांव। ने बोले ठीक है, वो तेरी मर्जी है, लेकिन भाई जब भी उस तरफ आओ हंस, तू भी मेरे कन आइए। ठीक है, एक बार बहुत दिनों बाद हंस हंसनी शहर को निकले, काग के उस इलाके से निकलने लगे तो उनको याद आया कि हमारा दोस्त है। पूछते पूछते चले गए, एक पेड़ पर उनकी पूरी पंचायत बटालियन मिल गई। वहां पर काग ने उसका बड़ा स्वागत करा, अपने काग भाइयों से कहा कि जब तक ये हंस नहीं, इतना गोबर में चांच नहीं मारोगे तो हमने बता दी से। ये बहुत सवच है, बड़े उत्तम किस्म खाने वाले, इनके लिए सच्चे मोतियों की व्यवस्था करो। कागा ने भाई सच्चे मोती की तालियों की व्यवस्था करी, महीना भर रहा, चलन लग गया। तो बोले हंस कहने लगा चाल हंसनी, काग ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया। बोले हंसनी तो मेरी समय ब्याह के लिया था, तू क्यों कर ले जाएगा। हंस हंस ने बोले यार क्यों करो उसका, यार तू मेरे साथ मजाक कर, मजाक को नहीं यार, सारी कागा ही पंचायत रही, पूछ ले। सारा काग एक सांस कुरा कुरा करके बोले हाँ भाई हम भी बराती गया था, मार लो काग, हंसनी ने ब्याह के लिया था। हंस ने सोची बहुत बुंडी बनी मटान, हंसनी राख ली मिठो बोल के। रो तो हंस चालो, हाथ पकड़ लियो काग ने, बोले रुक भाई हंसनी हंस की हो से, मैं तो तने न्यू बताओ तुम एक लोग ऊपर खानो को नहीं, सारा ईसा ही से, मैं ईसा में पैदा हो, इसलिए मेरी आदत खराब से, वो बात आज समझाऊं मैं तने, मैं खराब नहीं सो। तो भाई ये माहौल का असर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।